डिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में चुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब चिड़िया थी। जब भी बारिश आती तो वह चिड़िया भीग जाती और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और रहने के लिए घोंसला भी नहीं था। वह इधर उधर भटकती रहती मगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वह बहुत ही परेशान रहती थी। इसलिए एक दिन वह जंगल में इधर से उधर बारिश में घूम रही थी। तभी उसने सामने देखा कि टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ बैठे हुए हैं। वह उनके पास गई। उसने सोचा कि टिंकी चिड़िया हमारी जरूर मदद करेगी। टिंकी बहन, मेरी मदद करो। बारिश में मैं बहुत बीमार हो गई हूँ और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। अब तुम ही मेरी मदद करो। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तेज भूख भी लगी। चुनमुन बहन, तुम घबराओ मत। अब तुम मेरे पास आ गई हो। अब मैं तुम्हें अंगूर खाने के लिए देती हूँ। उन्हें तुम खा लो और अपना पेट भर लो। इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूंगी। इसके बाद टिंकी चिड़िया चुनमुन चिड़िया को अपने साथ घर ले आई और उससे कहा, चुनमुन बहन, देखो बरसात का मौसम है। इस समय सभी के घर खाना खत्म हो जाता है, पर तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी अपना एक घर बनाना चाहिए जहाँ तुम आराम से रह सको। चुनमुन बहन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा है। उस गुफा में बहुत सी ऐसी चिड़िया रहती हैं जिनका खाना खत्म हो जाता है। वहाँ जाके तुम आराम से रह सकती हो। वहाँ बहुत सी चिड़िया भी रहती हैं, वो तुम्हें बहुत ही लाड़ प्यार से रखेंगी। सही कह रहा है चंपक भैया, तुम यही करो। कुछ दिनों तक टिंकी चिड़िया के यहाँ रहने के बाद चुनमुन चिड़िया गुफा की तलाश में निकल पड़ी। वह इधर उधर काफी जंगलों में घूमती रही मगर उसे गुफा मिल नहीं रही थी। काफी तलाश करती रही, काफी जंगल नाले उसको देखने पड़े मगर वह गुफा नहीं दिखाई दे रही थी। आगे जाकर काफी दूर पहुंच गई थी। तब उसने एक गुफा देखी। वह जाकर सीधे उस गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा बहुत ही बड़ी थी। जैसे ही उसमें उसने प्रवेश किया तो अंदर देखा कि गुफा तो बहुत ही सुंदर है मगर उसमें भी पानी बरस रहा है। इसके बाद वह बोली, अरे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ दिख तो रहा नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी? वहाँ पर ये पत्ते किस चीज के दिख रहे हैं? चलो उधर ही चलती हूँ। चुनमुन चिड़िया ने देखा कि एक डाली पर बहुत सी पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं और बहुत सी चिड़िया उन पानी की बूंदों को पीकर अपनी भूख और प्यास मिटा रही हैं। इतना सोचने के बाद उसने कहा कि चलो मैं भी पानी पीकर देखती हूँ। और वह वहाँ गई जहाँ बहुत सी चिड़िया बैठी थी। उसने उन बूंदों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उन बूंदों को उसने पिया तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगी और उसकी भूख भी चली गई और प्यास भी चली गई। अब उसे जीने का असली मतलब समझ में आ गया था। वह समझ गई थी कि यहाँ चिड़िया इन पानी की बूंदों को पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं। कुछ दिनों तक चुन चुन चिड़िया इसी तरह अपनी जिंदगी काटती रही। इसके बाद उसने अपना एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया और वह अपने उस घर में रहने लगी। जब भी उसकी छत पे बूंदें पानी की आ जाती तो वह उन्हें पीकर अपनी प्यास बुझा लेती और उससे उसकी भूख भी मिट जाती थी।
उसे एक बहुत ही सच्चा और सही रास्ता मिल गया था जीने का। बारिश में वो यही तरीका अपनाती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहिए। हमें हमारी अस्थायी समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए अपने चारों तरफ देखना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गरीब चिड़िया ने यह सिखाया कि हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हमें उसे पहचानना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।